अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जो एडी इंटेलिजेंस का पेपर हुआ है जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिया है वो डिस्कस करेंगे। पेपर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। और उसके बाद हम जो पीपीएससी के रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन है वो भी अपने चैनल पर करवाते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा ये हमारा एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है, अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके वो हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो आज इंटेलिजेंस एजेंसी का जो पेपर हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन था वो था विच मोस्क वाज ऑर्डर्ड बाय अल्लाह टू डिस्ट्रॉय। तो वो कौन सी मस्जिद है जिसको जो है वो अल्लाह ताला ने गिराने का हुक्म दिया था, तो वो मस्जिद ज़रार थी। तो इसका जो है वो कुरान मजीद में भी जो है वो ज़िक्र आया है, अल्लाह ताला ने इसको जो है वो गिराने का हुक्म दिया है कुरान मजीद में। आगे है विच प्रॉफिट वाज डिक्लेयर आदम सेकंड। तो इसका जो आंसर है वो है नन ऑफ दीज। तो जो आदम सेकंड जिसको कहा जाता है वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को जो है वो कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ दीज। आगे चलते हैं। विच रिलीजन्स फॉलोवर आर नॉट अलाउड टू ईट सैरी वाइल कीपिंग फास्ट। तो वो कौन सा मज़हब है जिसमें जो है वो रोज़ा रखने से पहले जो है वो सैरी नहीं की जाती। तो वो क्रिश्चियन का ऐसा मज़हब है जिसमें जो है वो कहते हैं कि रोज़ा रखने से पहले जो है वो सैरी नहीं करनी। तो ये भी पूछा जाता है कि जो क्रिश्चियन के रोज़ों की तादाद है वो कितनी है। तो इनके जो रोज़े होते हैं वो 40 होते हैं, हमारे मुसलमानों के जो हैं वो 30 होते हैं, लेकिन ये जो हैं ये 40 रोज़े रखते हैं। आगे चलते हैं। विच सूरा ऑफ द होली कुरान बिस्मिल्लाह इज़ एडिड। तो सूरत जो नमल है इसमें जो है वो बिस्मिल्लाह ऐड की गई है, यानी कि ये जब नाजिल हुई थी तो इसमें ख़ुद में जो है वो बिस्मिल्लाह ऐड है, मतलब इसमें जो स्टार्ट में पढ़ी जाती है और इसमें भी इस सूरत में भी जो है वो बिस्मिल्लाह है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, सूरत नमल। आगे है हाउ मैनी कंट्रीज़ ज्वाइन नेटो। तो नेटो को कितनी कंट्री ने जो है वो ज्वाइन किया है। तो 30 कंट्री ने जो है वो नेटो को ज्वाइन किया है। और इसका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेटो स्टैंड फॉर। तो नेटो की जो फुल फॉर्म है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो। तो चाइना जो है ये नेटो का मेंबर नहीं है, बाकी ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं ये नेटो की मेंबर हैं। आगे है आफ्टर कोल्ड वार ए न्यू कोल्ड वार और कोल्ड वार 2 हैज़ इराइज्ड बिटवीन। तो जो कोल्ड वार सेकंड हुई थी वो चाइना और यूएसए के दरमियान हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। आगे है विच वन इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो इसका आंसर मुझे नहीं मिला, मैंने काफ़ी सर्च किया है। तो अगर किसी को इसका आंसर पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए। आगे क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हॉस्टेड मोस्ट रेफ्यूजीज इन 2012। तो पाकिस्तान वो कंट्री है जिसने 2012 में जो है वो सबसे ज़्यादा जो रेफ्यूजीज़ को होस्ट किया। आगे है विच इज़ प्रॉपरली नाउन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी आर एम्बेडकर जो है इसका जो है वो इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। आगे है अरब स्प्रिंग स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री। तो तूसानिया जो है इसमें जो है वो अरब स्प्रिंग जो है वो स्टार्ट होता है। आगे है आगरा समिट वाज आ 2 days समिट विच रिमेंड। तो ये अनकंक्लूसिव जो है वो रहा है, किसी नतीजे पर जो है वो ये जो समिट था वो नहीं पहुंचा। और ये समिट पूछा जाता है कि इन दो कंट्री के दरमियान हुआ था, तो ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है ये आगरा समिट हुआ था। आगे है इन 1946 हु कॉल्ड फॉर द कंप्लीट एलिमिनेशंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो जनरल असम्बली को जो है वो कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है, यानी कि जब ये 1946 में इसको जो है वो कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन कहते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली। आगे है ए मैटर कैन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म।
तो मैटर जो है ये लिक्विड में भी होता है, सॉलिड में भी होता है और गैस में भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। आगे है एरर्स फ्रॉम कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन बी आइडेंटिफाइड एंड रिमूव्ड प्रोसेस। तो कंप्यूटर में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के एरर होते हैं उनको तलाश करना और इनको रिमूव करने के अमल को जो कहते हैं वो डीबगिंग कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। आगे है द नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बर्न बेबी इज़। तो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो हड्डियों की तादाद होती है वो 300 होती हैं और बाद में वो सुकड़ कर जो है वो 206 रह जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। आगे चलते हैं। आगे ये पूछा गया था कि पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो कौन सा है, तो वो जैस्मीन है। तो इसका राइट आंसर ये है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वाज द फॉर्मल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो जो कराची है ये पाकिस्तान का फॉर्मर कैपिटल के नाम से जाना जाता है, यानी कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त जो पाकिस्तान का कैपिटल था वो कराची था और अब जो पाकिस्तान का कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। आगे है व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन द OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था, तो 1969 में जो है वो पाकिस्तान ने OIC को ज्वाइन किया था। आगे है इन मार्च 2006 हु वाज अपॉइंटेड एज द बॉलिंग कोच फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो बॉलिंग कोच था वो 2006 में वकार यूनुस था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। आगे है चैप्टर 1 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। तो फंडामेंटल राइट्स को जो है वो पहला चैप्टर जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है वो इसको जो है वो डील करता है फंडामेंटल राइट को। इसका राइट आंसर ए है। आगे है विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। तो मंशर लेक जो है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील है। आगे है जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाज इलेक्टेड हैज़ प्रेसिडेंट थ्रू रिफरेंडम ऑन। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं ये अप्रैल 30, 2002 को जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए थे रिफरेंडम के तौर पर। आगे है ड्यूरिंग मुगल रूल बख्शी वाज। तो बख्शी जो है ये इंचार्ज ऑफ मिलिट्री अफेयर था। ये बख्शी जो है वो मुग़ल जब दौर था, मुग़ल की हुकूमत थी मुग़लों की, तो उस वक्त जो बख्शी था ये इंचार्ज ऑफ मिलिट्री अफेयर था। आगे है द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ कैद आज़म वाज। तो डीना जो है वो कैद आज़म की डॉटर थी, बेटी थी। आगे है महमूद ऑफ गजवनी वेज्ड ए वार अगेंस्ट रेबिलियंस इंडिया इन द ईयर ऑफ। तो 1000 AD में जो है वो महमूद गजवनी ने जो है वो इंडिया में रेबिलियंस के ख़िलाफ़ जो है वो जंग लड़ी थी। आगे है हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड। तो अकबर द ग्रेट जो है ये क्वीन एलिजाबेथ 2 का जो है वो कंटेम्प्रेरी है। आगे है व्हेन डिड द इंडियन मुटिनरी टेक प्लेस। तो इंडियन मुटिनरी जो है वो 1877 में जो है वो 1857 में जो है वो अक्कर हुई थी। आगे है इन पंजाब रेड कलफ गिव एन अनजस्ट अवार्ड इंक्लूडेड फॉलोइंग तहसील इन इंडियन साइड। तो गुरदासपुर और पठानकोट को जो है वो रेड कलफ ने जो है वो अनजस्टिस अवार्ड दिया था। आगे है हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत वाक़या अल-फील के कितने रोज़ बाद हुई। तो 55 रोज़ बाद जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी है। आगे है कुरान हकीम ने किस फ़ेल को कत्ल से भी ज़्यादा शदीद करार दिया है। तो फितना व फसाद को जो है वो कुरान मजीद में जो है वो कत्ल से भी ज़्यादा शदीद गुनाह करार दिया गया है। आगे है हज़रत ज़ैद बिन हारसा का नाम किस सूरत में आया है। तो इसका नाम जो है वो सूरत अल अज़ाब में आया है। तो ये हमें जो है वो पेपर वसूल हुआ है। अगर किसी को और क्वेश्चन इसके याद हों तो हमें ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इस तरह की जो अच्छी अच्छी वीडियो है अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।